हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। शिवम शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था, सी टेट की जो प्रिपरेशन है 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी पहली क्लास जो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने सी टेट का जो सेशन है स्टार्ट कर दिया, यानी पहली वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम सीडीपी को लेके चलेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी बाल विकास वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमने वीडियो लिया है वो प्राइमरी लेवल का लिया है, यानी प्राइमरी लेवल में जो बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए हमने टॉपिक ने। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सी टेट एग्ज़ाम में बाल विकास के जो फर्स्ट प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो किस सिलेबस से आते हैं। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद ही जो हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं कुछ नोट्स बताऊंगा। ठीक है, विकास से संबंधित, बाल विकास से संबंधित या वृद्धि से संबंधित, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप उनको सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने फेस करने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितना हो सकता है वीडियो को उतना शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सी टेट संबंधित, यू टेट संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आप पे आएंगे उसमें आपको हर एक चीज़ लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, आप इससे यू टेट और सी टेट को लेके अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो उसके लिए क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे। तो चैनल का बेल आइकन भी 100% क्या करने प्रेस कर लें, जिससे आपको हर तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, और एक चीज़ और, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए का मतलब है जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो 15 क्वेश्चन आपसे जो पूछता है उसमें जो आपका बाल विकास का जो पोर्शन रहेगा, ये हमारा जो लेवल है वो 1st to 5th वाला, यानी 1st to 5th, यानी 1 से लेकर 5 तक का जो सिलेबस, यानी फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आप देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विकास की संकल्पना एवं अधिगम से इसका संबंध, यानी विकास की क्या संकल्पना है और अधिगम से इसका क्या संबंध होता है। ठीक है, विकास जो आपका डेवलपमेंट होता है, अधिगम आपका लर्निंग होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, बाल विकास के सिद्धांत, यानी बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया क्या है, पियाजे, कोल्बर और वायगोत्स्की का सिद्धांत जो है ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं, ये देखो लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। फिर इसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक विचार। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होगा। देखो ये सब टॉपिक जो है, आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको इसको पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा। जितना शॉर्ट में आप समझ सकेंगे उतना शॉर्ट में आपको करके दूंगा, और शॉर्ट में आप पूरी डिटेल इसकी जान जाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ। जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा उससे आप क्या करेंगे, छोटे से में ही सब कुछ जान जाएंगे, यानी कहते हैं ना छोटे से सब कुछ एकदम जान जाना। ठीक है, यानी कम करो अच्छा करो वही वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, कम करो अच्छा करो, यानी थोड़ा सा लिखो उसी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। एक वर्ड लिखेंगे, एक वर्ड से ही हम कई मीनिंग उसके जान लेंगे। ठीक है, भाषा और विचार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज निर्माण में लिंग की भूमिका, ठीक है, समाज निर्माण में लिंग की क्या भूमिका होती है वो पढ़ेंगे। लिंग और उसकी भूमिका, लैंगिक भेदभाव, शैक्षिक अभ्यास, ये सब आएंगे। सीखने के लिए एवं सीखने का मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन देखा जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखा जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे शिक्षार्थी के पढ़ाई स्तर के मूल्यांकन के लिए उचित प्रश्न पत्र की अवधारणा, आवश्यकता। ठीक है, शिक्षार्थी के जो पढ़ाई का स्तर है उसको मूल्यांकन करने के लिए उचित प्रश्न पत्र की जो आवश्यकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन बी आ गया, समावेशी शिक्षा में विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा। ये भी आपका सेक्शन फर्स्ट के अंदर ही आएगा, यानी शुरू के जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसी के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे विविध पृष्ठभूमि से संबंध छात्र, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र, प्रतिभावान, सृजनात्मक एवं विशेष रूप से अक्षम छात्र। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड वाले में देखेंगे, ये आपका आ गया है पेडागोजी वाला क्वेश्चन,
पोर्शन पैडागोजी वाला जो आपका पोर्शन आ गया, इसमें आप देखेंगे सेक्शन सी अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, ये पैडागोजी वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। लर्निंग एंड पैडागोजी जो आपका आ गया, बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन, ये आपका आएगा। शिक्षण एवं अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं, ये आपका आएगा। बच्चा एक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी बच्चा जो है अपनी समस्या का समाधान करता है और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में उसे देखा जाता है। इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करें। संवेग और अभिप्रेरण, ये डिस्कस हम करेंगे। अधिगम में योगदान करने वाले कारक, यानी अधिगम में यानी लर्निंग में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो अपना भूमिका निभाते हैं यानी अपना योगदान देते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए पूरा आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, जिससे आपको क्या समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा भी नहीं, हर एक चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है बाल विकास, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी सीडीपी के क्वेश्चन लिए बाल विकास से संबंधित। पहला हम लेंगे विकास। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, या थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं स्लाइड को, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। 3 टॉपिक हम एक साथ लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा है विकास के बारे में। विकास क्या है इसके बारे में समझेंगे। जल के समान, यानी जैसे पानी निरंतर बहता रहता है ना, कि नदी का पानी ले लो, किसी भी चीज़ का पानी ले लो, चाहे आप भी गिलास से पानी गिराएंगे तो वो पानी बहने लगेगा, ठीक है। तो क्या है, जल के समान निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया, यानी जैसे पानी बहता रहता है वैसे ही विकास भी क्या है, लगातार बहने वाली प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर प्रवहमान यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। सीमित नहीं कहेंगे आप इसे, क्या कहेंगे, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल एक उसमें समान जिस तरीके से विकास हो रहा है उस तरीके से विकास होता चले जाएगा। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब होने का मतलब इसका क्या है, बालक का इसमें पूरी तरह विकास होता है, ठीक है, अच्छे से विकास होता है कहेंगे आप। ऐसा नहीं है कि विकास एक अवस्था तक हुआ और रुक गया, ऐसा नहीं है। विकास बालक का पूरा अच्छे तरीके, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है अच्छे से विकास हो जाना, ठीक है। इस चीज़ को आप समझेंगे। पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। क्या समझे हैं आप, विकास क्या है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बालक विकास की आप बात करेंगे। सर्वांगीण विकास किस तरीके से होगा, विकास होगा उसका स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी देखिए, स्वभाव उसका नेचर देखा जाएगा। जीवन मूल्य, यानी वो अपने जीवन में किस उद्देश्य के लिए जीवन अपना यापन कर रहा है उसके बारे में देखा जाएगा। उसकी आदत कैसी है, ठीक है, जिसे बिहेव बोलेंगे, ठीक है। रुचि कैसी हो, किस चीज़ में रुचि रखना चाहता है, ये सब चीज़ों का क्या होता है, उसका विकास होता है। जीवन मूल्य का मतलब मैं आपको बता दूं कि जीवन में उसका क्या मूल्य है, ठीक है। इस चीज़ का आप देखें, जीवन मूल्य का मतलब आप इस तरीके से समझ लें कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, किस उद्देश्य से वो इस चीज़ को सीख रहा है या किसी चीज़ को सीख रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लेके चलेंगे। आगे देखेंगे आप यहाँ पे बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है, यानी कहने का मतलब है बालक का विकास। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा गर्भावस्था, ठीक है, या शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो आप सीधे मारेंगे गर्भ से, यानी गर्भावस्था पे मारेंगे, क्योंकि बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये आप देखेंगे। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी, तो पहली होगी गर्भावस्था, जहाँ से बच्चे का विकास क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था। फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था, फिर आएगा किशोरावस्था एवं फिर प्रौढ़ावस्था। और ये प्रौढ़ावस्था के बाद बच्चा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, यानी वो अच्छे से क्या हो जाता है, उसका विकास पूर्ण हो जाता है। यानी विकास तो भी उसका चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, परिपक्व होने के बाद भी उसका विकास चलता रहता है। बट एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये 4 अवस्थाएं क्रॉस करने के बाद जो बालक क्या है, परिपक्वता की अवस्था में आ जाता है, तो उसमें भी उसका विकास चलता रहता है। ऐसा विकास रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे वो कोई सी भी स्टेज में आ जाए बालक, उसका विकास निरंतर चलता रहता, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विकास एवं वृद्धि। विकास और वृद्धि क्या है, देखेंगे। विकास एवं वृद्धि शब्द का प्रयोग प्राय समानार्थक शब्द के रूप में होता है, यानी कह रहा है कि विकास और वृद्धि दोनों का यूज़ हम एक समान करते हैं, यानी समान शब्दों के रूप में करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
कि लेकिन परंतु संकल्पना के रूप में अगर हम इनकी संकल्पनाओं पे जाएं तो दोनों में क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। थोड़ा बहुत अंतर कैसे पाया जाता है, वो अंतर मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे आप, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मैं आपको बता चुका हूँ विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यानी क्या होता है, विकास होता रहता है। यानी बालक जब क्या हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था के बाद परिपक्वता की अवस्था में आ जाता है तो भी उसका विकास क्या होता है, चलता रहता है। यानी कहने का मतलब प्रौढ़ावस्था के बाद जब बालक परिपक्व की अवस्था में भी आ जाएगा, यानी परिपक्व हो जाएगा, यानी संपूर्ण उस पर हर चीज़ का वो हो जाएगा, तो उसके बाद भी उसका विकास चलता रहता है। ठीक है। वृद्धि क्या है, वृद्धि आप देखें आजीवन नहीं चलती, यानी वृद्धि जो होगी वो उसकी आजीवन नहीं चलेगी। जैसे उसकी लंबाई है, अगर एक बच्चे की जो हाइट है वो एक बार ग्रोथ कर गई, जितनी हाइट उसकी बढ़नी है एक एज लिमिट के हिसाब से, जो फाइनल एडल्ट एज में जब बच्चा आ जाता है तो उसमें जो उसकी हाइट आ जाती है 20-22 साल की अवस्था में, तो उसके बाद उसकी हाइट ज़्यादा नहीं खिंचती। यानी कहने का मतलब वृद्धि जो है आजीवन नहीं चलती है। अगर ऐसा होगा तो बच्चा काफ़ी लंबा, हद से ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। परिपक्व होने पर ये रुक जाती है, यानी कहने का मतलब है कि वो परिपक्वता की अवस्था में आने पर ये क्या हो जाएगा, उसकी ये चीज़ रुक जाएगी, यानी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है। विकास देखें, विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक क्षेत्र होता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, विकास का रूप जो होगा यानी क्षेत्र जो होगा वो आपका व्यापक होगा। वृद्धि जो होती है उसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। विकास की प्रक्रिया का ये एक चरण है, यानी जो हमारा विकास हो रहा है, वृद्धि जो है उसका एक स्टेप है, यानी एक स्टेप कहेंगे या एक उसका भाग कहेंगे। यानी जो वृद्धि है वो आपका क्या है, विकास का ही एक भाग है। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। विकास क्या है, व्यापक रूप, विकास का जो क्षेत्र है आपका क्या होता है, व्यापक होता है। वृद्धि का क्षेत्र आपका कैसा होता है, सीमित होता है। अगर आपसे पूछेगा विकास और वृद्धि में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे विकास, वृद्धि जो है विकास का ही एक चरण है। ठीक है, या एक भाग है कह सकते हैं आप। ठीक है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं, यानी बालक के विकास के लिए उसकी वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं है कि कोई लंबाई में ज़्यादा बड़ा है तो उस पर दिमाग ज़्यादा होगा, या जो लंबाई में छोटा है तो उसमें दिमाग कम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी संभव नहीं है। तो उसके बाद आगे देखेंगे, बालक की शारीरिक वृद्धि होती है, यानी बालक की क्या होती है, वृद्धि जो होगी शारीरिक, यानी उसके हाथ पांव टांगे उसकी लंबाई वगैरह ये बढ़ना क्या है, उसकी शारीरिक वृद्धि है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी लंबाई चौड़ाई वटाई घट रही है बढ़ रही है, घटेगी तो खैर क्या ही बढ़ेगी, या छोटा बड़ा है तो उससे उसके विकास का लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इतना ही कंसेप्ट जो है क्लियर करने थे आपको थोड़ा सा बालक के विकास के बारे में बताना था। हालांकि विकास के बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि विकास में क्या क्या चीज़ें आप बालक के इंक्लूड करके चलेंगे, और कैसी कैसी अवस्थाएं वगैरह बालक क्रॉस करके अपना किस अवस्था से कितनी एज लिमिट उसकी होती है, किशोर अवस्था की, शैशवावस्था की, बाल्य अवस्था, इन सब अवस्थाओं के बारे में आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों तक बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। हमने सीटेट की तैयारी क्या कर दी, स्टार्ट कर दिया। आपको अब पहली क्लास आज हमारी थी। ठीक है। अब आपको डेली आपको क्या मिलता रहेगा, एक एक वीडियो रोज डेली मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और सीटेट एग्जाम आप क्रॉस कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।